अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज भी आप लोगों के साथ मैं ट्रेजर NFT ट्रेजर फंड की ही अपडेट शेयर करूँगा। तो उससे पहले कुछ व्यूअर्स, कुछ ट्रेजर NFT यूज़र्स ऐसे हैं जिनके कुछ सवाल हैं, मुझे कमेंट्स में इनबॉक्स में आए हैं। तो मैं उनके सवालों के जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ कि पहले मैं उनको जवाब दे दूँ कि जो उन्होंने सवाल किए हैं। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में भी आके मुझे ये कहा है कि सर, हमने आपकी वीडियो देखते थे, हमें बहुत तसल्ली होती थी, आप हमें उम्मीद दिलाते थे कि ट्रेजर NFT से हमारे पैसे वापस आएंगे, तो हमें बड़ा सुकून मिलता था आपकी वीडियो देख के। लेकिन अब पिछले काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो कोई पॉजिटिव साइड पे नहीं जा रही, तो हम वही पैनिक वाला माहौल, आपकी बातें सुन के हमारा वही दोबारा हो गया, क्योंकि हमें आपकी बातों पर यकीन है कि आप जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने मुझ पे यकीन किया हुआ था, या जो लोग मेरी बातें सुनकर पैनिक होने से बचे हुए थे, पैनिक वाले माहौल से बाहर आए हुए थे, और जो मेरी बातें सुन के बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें लगाई थी, उनकी टेंशनें दूर हुई थी। उन लोगों को मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी भी आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप लोग टेंशन ना लें, उम्मीद मत छोड़ें। ठीक है? मैंने अपनी किसी वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि आप लोगों के अब पैसे नहीं मिलने, आप लोगों के फंड्स डूब गए हैं, आप लोगों को फंड कभी भी नहीं मिलने वाले, या ट्रेजर NFT ट्रेजर फंड भाग गई है। मैंने ऐसी बात कभी भी नहीं की। मैं अभी क्लियर कर दूंगा ये भी बात सारी अपनी इसी वीडियो में। और कुछ लोगों के मैसेज ये भी आ रहे हैं कि सर, आप कह रहे हैं कि विड्रा नहीं मिलेंगे, अभी के विड्रा आ रहे हैं। देखें, उन लोगों को मैंने अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप कर करके ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पूरी बात हो क्या रही है। मैंने ऐसे अल्फाज भी अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि विड्रा नहीं आ रहे, या विड्रा नहीं रिसीव हो रहे, या विड्रा नहीं मिलेंगे। ये भी बात मैं इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने किसी वीडियो में इस तरह के अल्फाज नहीं कहे, मैंने किसी वीडियो में भी नेगेटिव बात नहीं की। ठीक है? मैं डे फर्स्ट से पॉजिटिव था, पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव इंशाल्लाह रहूँगा। मैं पॉजिटिव ही न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। सिर्फ बात करने का तरीक़ेकार, एक स्टाइल अलग हो सकता है, तरीक़ेकार अलग हो सकता है, आप लोगों को समझाने का एक तरीक़ेकार अलग हो सकता है। अब जिन लोगों ने ये सवाल किए हैं, उन लोगों ने या तो मेरी वीडियो मुकम्मल नहीं देखी, या तो वो इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे, वो खुद नेगेटिव सोच के मालिक बन बैठे हैं, वो पॉजिटिव नज़रिए से समझना नहीं चाह रहे। अब बात आ जाती है जी कि विड्रा नहीं आ रहे। जिन लोगों का सवाल है कि मैं कह रहा हूँ कि विड्रा नहीं आ रहे, तो विड्रा तो आ रहे हैं। जी, मैं तो खुद अपनी वीडियो में आप लोगों को ये बारहा बता रहा हूँ कि विड्रा रिसीव हो रहे हैं। ये जितने भी लीडर हैं, जितने भी अपलाइनर हैं, ये विड्रा रिसीव कर रहे हैं, और लोग भी विड्रा रिसीव कर रहे हैं, और विड्रा रिसीव होंगे भी अभी। ठीक है ना? ये तो मैं खुद बताता हूँ कि आप स्टेक लगाएंगे, स्टेक लगाने से आपको, जब स्टेक कंप्लीट होगी, आपकी जो पुराने एसेट्स हैं, आपकी पुरानी जो फंड है, उसमें न्यू इनकम जनरेट जो होगी, उसका आप विड्रा ले सकते हैं, आपको विड्रा मिलेगा। मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा कि नहीं मिलेगा, मैंने तो कहा कि मिलेगा, मिल रहा है। और जो एक्टिविटी रिवार्ड थे, उसका भी आपको विड्रा, ये मैंने, आप मेरी वीडियो देख लें, 2 दिन पहले की भी देख लें, कि मैंने उसमें भी आप लोगों को यही बताया था कि अपलाइनर और लीडर अपनी लालच के लिए, बात ज़रा गौर से सुनिएगा, अभी आपको मेरी बात सारी समझ लग जाएगी। जो मेरे से सवाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये बात है कि वो पहले वीडियो पूरी सुना करें, अल्फाजों को समझा करें, फिर सवाल किया करें। आपका सवाल करना राइट है, लेकिन जो मैंने बात की हो उस पे, जो बात मैंने की नहीं उसका सवाल मुझे नहीं समझ आती कि आप सवाल क्यों करते हैं ये। ठीक है ना? मैंने ये अल्फाज क्या कहा था कि जितने भी लीडर हैं, अपलाइनर हैं, वो अपनी लालच के लिए, ये अल्फाज थे मेरे वीडियो में, आप उठा के देख सकते हैं। वो अपनी लालच के लिए जो डाउन लाइनर हैं, उनसे डिपॉजिट करवा रहे थे, और अब वो न्यू ज्वाइनिंग पे आ गए हैं, क्योंकि जो डाउन लाइन की डिपॉजिट हो रहे थे, उनकी एक्टिविटी रिवार्ड जब बंद हो गए, कंपनी ने कहा जी एक्टिविटी रिवार्ड्स अब उनके नहीं, अब न्यू ज्वाइनिंग के मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया जी, न्यू ज्वाइनिंग है दोबारा करवानी शुरू कर दी। ठीक है? उनकी न्यू ज्वाइनिंगें हो रही हैं, और वो उसका एक्टिविटी रिवार्ड जो आ रहे हैं, उसके 1200, 1000, 1500, $2000, $500, 300, $400, $600, $700, या मुख्तलिफ जितने भी डॉलर्स के विड्रा आप लोगों के सामने शो होते हैं, वो उनके एक्टिविटी रिवार्ड के जो विड्रा है वो शो होते हैं। वो आप लोगों को विड्रा की स्क्रीनशॉट आपके ग्रुपों में जो शेयर किए जाते हैं। मैंने ये अल्फाज कहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि विड्रा आते हैं, विड्रा आ रहे हैं, विड्रा मिल भी रहे हैं, और विड्रा, ये सारा सिस्टम चल रहा है। और स्टेक का भी मैंने यही लफ्ज कहा था कि स्टेक के भी विड्रा मिलते हैं, लेकिन स्टेक लगाने से मैं जरूर मना कर रहा था, और कर रहा हूं। और डिपॉजिट करने से, क्यों डिपॉजिट करने से मना कर रहा था मैं? देखें, आप बात को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लगेगी। अगर आपने 2 अल्फाज सुन के बस वही बीच में आके ठा करके मैसेज कर देना, तो फिर बात समझ आने वाली नहीं है। ठीक है? मैं विड्रा के खिलाफ नहीं। आपको याद होगा, आप मेरी 22, 23, 20
मार्च वाली वीडियो भी उठा के देख लेंगे उस डेट में, जब 22-23 को विड्रा बंद हो गए थे, जब हर यूट्यूबर कह रहा था, हर बंदा कह रहा था कि विड्रा नहीं आ रहे, विड्रा नहीं आ रहे, विड्रा नहीं आ रहे, तो मैं प्रूफ देता रहा हूं अपनी वीडियो पे स्क्रीनशॉट लगा के कि जी विड्रा आ रहे हैं। मेरी अपनी डाउन लाइन में जो फाइनली विड्रा रिसीव हुआ है वो 3 या 2 अप्रैल का मेरा विड्रा रिसीव हुआ था मेरी डाउन लाइन में, ठीक है ना, $86 या समथिंग कुछ इस तरह था, मुझे कंफर्म अब याद नहीं है। जब हर बंदा कह रहा था जी विड्रा नहीं आ रहे, खत्म हो रहे, और मैं तब आप लोगों को बता रहा था ये सिर्फ झूठ है, विड्रा आ रहे हैं, ठीक है ना, और आ भी रहे थे। मैं किसी की बात नहीं करता था, मेरी अपनी डाउन लाइन में विड्रा रिसीव हो रहे थे और मैं आप लोगों को बता रहा था। अगर मैं उस वक्त में विड्रा कह रहा था आ रहे हैं, तो मैं अब जब आ ही रहे हैं ओपन नहीं आ रहे, तो मैं क्यों कहूंगा कि विड्रा नहीं आ रहे। देखिए ये बात क्लियर है। मेरी सारी वीडियो, जिन लोगों को लगता है ना कि मैं कभी कुछ कह रहा हूँ या कभी कुछ कह रहा हूँ, मेरी पहले वीडियो को गौर से सुने, मेरे अल्फाजों को गौर से सुने, मेरी पिछली वीडियो उठा के उसको जरा गौर से सुन ले, मैंने क्या कहा हुआ है। मैंने किसी जगह पे ऐसा नहीं कहा कि विड्रा नहीं आ रहे, ठीक है। ये विड्रा वाली बात हो गई क्लियर। और उम्मीद वाली बात रही, जो लोग कह रहे जी हम तो आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे, आप हमें पैनिक होने से, पैनिक वाले माहौल से बचाते थे। जी मैं तो अभी भी आपको पैनिक वाले माहौल से बचा रहा हूँ, मैं तो अभी भी वही आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, लेकिन फिर वही बात आ गई कि समझने में फर्क आ रहा है, आप लोगों की समझने में फर्क आ रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये सारी बातें जो क्लियर है, अब देखिए मैं धोखे में तो नहीं ना आपको रख सकता, या आप लोग मुझे बता दें जी आप बस झूठ बेशक बोल दें, लेकिन वीडियो ऐसी बनाए कि हमारी रूह राजी हो जाए, हम खुश हो जाए, हमें लगे कि सुबह होते ही हम करोड़पति बन गए। तो फिर मेरे पास बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारी कहानी, मैं दिन में 10 वीडियो बना के डाल दिया करूंगा। आप हर घंटे बाद वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं तो बन गया करोड़पति। लेकिन नहीं, मैं आप लोगों से क्लियर बात करूंगा, जो ओपन हो रहा है मैं वो बात बताऊंगा आप लोगों को। तो पैनिक वाले माहौल से तो मैं अभी भी बचा रहा हूँ। सिर्फ फर्क क्या है, मैं आप लोगों का मजीद डिपॉजिट नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मजीद डिपॉजिट करें और मजीद रिस्क लें। रिस्क तो होता ही है, ये पहले भी रिस्क लिया था, लेकिन अब मेरे साथ जो इनबॉक्स में लोगों की बातें होती हैं, जो अपने वो हालात बताते हैं, अपने मामलात बताते हैं, मैं आप लोगों, उनकी प्राइवेसी है, नहीं तो मैं उनके सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूँ, उनके वॉइस नोट सुना सकता हूँ, लेकिन नहीं मैं दिखाऊंगा क्योंकि ये प्राइवेसी वाली बात है। हर किसी के अपने मामलात है, वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे कुछ समझते हैं, बताते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं सबको नहीं वो बता सकता। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्या हालात है, क्या मामला है। तो वो मजीद डिपॉजिट किस तरीके से करेंगे, मैं इस वक्त, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके हालात ठीक है, इसलिए मैं डिपॉजिट करने से आप लोगों को मना कर रहा था जी डिपॉजिट ना करें। देखें जहां आपने इतना वेट किया, वहां पे आप 15 दिन, महीना और वेट अगर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 15-20 दिन, महीना वेट करने से अगर छोटे यूजर्स जो से हैं, जो बेचारे मजीद डिपॉजिट नहीं कर सकते, उनके हालात ऐसे नहीं है, वो आगे फंसे हुए हैं, उनके मामला हल हो जाए, तो हमें 15 दिन या महीना वेट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। पहले भी तो हमने 1 महीना वेट किया ना, जब ये स्टेक वाली ऑप्शन, ये ट्रेजर फंड आई नहीं थी, ठीक है ना, जब ट्रेजर एनएफटी ने ट्रेजर फंड नहीं लॉन्च की थी, तब भी तो हम सब्र करके बैठे हुए थे ना। तो यही मैं बात बता रहा था, 1 महीना पहले अगर हमने वेट किया तो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन और वेट कर लें। हमारे उस वेट करने से छोटे यूजर्स को पॉसिबल है कि, मुमकिन है कि उनको बेनिफिट मिल जाए। जब कंपनी को पता चलेगा कि कोई डिपॉजिट नहीं कर रहा, कोई हमारे में, हमारा टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो रहा, हमारे टीयूएफटी टोकन परचेज नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, तब हमारी जो आवाज़ है वो कंपनी तक पहुंचेगी। कंपनी को पता चलेगा नहीं यार मेरी बहुत ज़्यादा सख्ती है और जिस वजह से मेरा ये जो कम्युनिटी है वो ख़राब हो रही है, मैं इनको कोई रिलीफ दूँ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, लोगों ने इस चीज़ का सब्र नहीं किया, लोगों ने सिर्फ अपना अपना सोचा, किसी छोटे यूजर्स का नहीं सोचा, किसी यूट्यूबर ने नहीं सोचा, किसी लीडर ने नहीं सोचा, किसी अपलाइनर ने नहीं सोचा। उस वक्त में भी अगर आप लोगों के साथ कोई खड़ा हुआ था तो वो मैं ही था। और उस वक्त में भी आप देख सकते हैं, उस टाइम पे जाके मेरी वीडियोस, उस वक्त में कोई यूट्यूबर, कोई अपलाइनर, कोई लीडर आप लोगों को तसल्ली या आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा था, आप लोगों को पैनिक होने से कोई ऐसा लीडर है जो नहीं बचा रहा था। उस वक्त में भी एक मैं ही था जो आप लोगों को कह रहा था कि तसल्ली रखे, कोई ऐसा मामला नहीं है, आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ सुनाने वाला भी मैं ही था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों का सोच रहा है, जो आप लोगों के लिए बेहतरी का आप लोगों को एडवाइस कर रहा है, वो मैं हूं और कोई भी नहीं है। अभी भी हर बंदा यही अपने अपनी लालच के चक्कर में, कोई यूट्यूबर है तो उसको पैसे मिल रहे हैं जी प्रमोट करो, लीडर है तो उनको अपनी लालच में एक्टिविटी रिवार्ड मिले, हर बंदा अपने अपने मामला में लगा हुआ। किसी ने किसी को ये अल्फाज मैंने नहीं सुना, हो सकता है किसी ने कहा हो, लेकिन मेरे तक ऐसी बात नहीं आई कि किसी ने इस तरीके से मशवरा दिया हो जिस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि अगर ये मामला हम कर लें, हम डिपॉजिट ना करें, तो कंपनी जो 70 लाख की, 7 मिलियन की जो कम्युनिटी, इसको कभी भी जाया नहीं होने देगी, हमें रिलीफ देगी। अच्छा अब यहां से ये बात क्या क्या कहां पे आती है, ये पॉजिटिव जो लोग कह रहे हैं ना, अब आप पॉजिटिव नहीं बातें बताते, पहले पॉजिटिव आपकी सोच थी, आप पॉजिटिव नहीं है। जब मैं ये लफ्ज कहता हूं कि कंपनी 7 मिलियन की कम्युनिटी कभी भी जाया नहीं होने देगी, ये पॉजिटिव न्यूज तो है। इसका क्या मतलब है कि कंपनी नहीं भागेगी, कंपनी नहीं स्कैम करेगी, इसका यही मतलब है ना। लेकिन उसके थोड़े से तरीकेकार हमें अपने चेंज करने पड़ेंगे, जो हमने नहीं किए। ये सारे मामला मैं किन लोगों के लिए कह रहा था, छोटे यूजर्स के लिए। मुझे पता है कि जो बड़े यूजर्स हैं, जिनका लेवल 3, 4, 5 है, या जिनके डॉलर 1000 से ऊपर है, उनका लॉस नहीं है। उन्होंने बेशक अगर पहले विड्रा लिया या नहीं लिया, लॉस उनका नहीं है। नहीं भी लिया तो वो अभी विड्रा लेके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जो 100-150 जो बिल्कुल न्यू थे, जो मार्च फरवरी में ज्वाइनिंग जिन्होंने ली थी, उन्होंने तो विड्रा ही कोई नहीं लिया, लॉस में तो वो जा रहे हैं। अब वो मजीद डिपॉजिट कर भी दे,
मजीद डिपॉजिट कर भी दें तो उनको जितना न्यू इनकम जनरेट होगी इसकी स्टेक लगाने से, तो उनका तो लॉस रिकवर ही नहीं हो सकता। बात मेरी यहां पे आके रहती है, ठीक है ना। अब $200-300 जिसके अकाउंट में है वो अपना लॉस कैसे रिकवर कर सकता है? मुझे जो सवाल करते हैं ना कमेंट्स में आके या इनबॉक्स में आके, मुझे वो इस चीज का जवाब दें, वो अपना लॉस रिकवर कैसे करे जिसके $200 है। चलो मैं 100 को भी नहीं छोड़, मैं 100 को भी छोड़ दें, आप 150 को भी छोड़ दें, मुझे $200 वाले का आप मुझे सिंपल सी बात बता दें कि विड्रा मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ इस चीज को, स्टेक पे विड्रा मिल रहे हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब $200 वाला 50 TUFT 50 USDT जो से डॉलर उसकी वो लगाता स्टेक, ठीक है ना, 50 से। अब उसके महीने के तो $60 बनेंगे, कट कटा के वही $55 $54-53 बच गए, वो $2-3 कमाएगा, बचाएगा मजीद रिस्क लेके। अब उनका क्या हाल है? उसका हाल सवाल आप करने आ जाते हैं कि जिस विड्रा तो मिल रहे हैं हमारे, आज विड्रा रिसीव हुआ है, मुझे इतना हुआ है, मुझे स्क्रीनशॉट वो सेंड कर देंगे, ये देखे जी आप क्या। यार आपकी बातें सारी ठीक है, आपके पास इतना दम है तो इस चीज का मेरी जवाब देते हैं कि जो छोटा यूजर्स है आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। अगर छोटे यूजर्स की आप लोगों को परवाह नहीं तो मुझे आप लोगों की परवाह नहीं है। अगर आपको छोटे यूजर्स जितने भी है ना, अगर आप लोगों को उनकी परवाह नहीं है ना कि उनके हमने किस तरीके से लॉस रिकवर करवाना है, बस हम अपना लॉस रिकवर कर ले। मेरे तो $1000 है, मेरे तो 1500 है, मेरे तो 2000 है, मैं स्टेक लगा के अपना लॉस भी रिकवर कर लूंगा और मजीद मैं अर्निंग भी कर लूंगा, मुझे छोटे यूजर से क्या लगे। अगर आपकी ये सोच है ना तो फिर आप कमेंट करें या इनबॉक्स में आएंगे तो मेरे से बेइज्जती करवाएंगे आप लोग। ये मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने मेरे से सवाल किया ना कि जी ये तो आ रहे हैं, हम तो आपके व्यूवर थे, हम तो आप बड़े शौक से वीडियो देख रहे थे, लेकिन हमारा विड्रा आ गया, आप विड्रा से डिपॉजिट करने से मजीद क्यों रोक रहे हैं? हम आपकी रिस्पेक्ट करते, आप मेरी रिस्पेक्ट करते, लेकिन मैं भूल दूंगा। मैंने आप लोगों की अच्छी खासी इंसल्ट कर देनी है क्योंकि आप लोगों को छोटे यूजर्स की परवाह नहीं है। अभी कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ज्यादातर तादाद है ना वो छोटे यूजर्स की है। यार उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो भी अपना लॉस रिकवर करें, कि आप लोगों ने बस अपना लॉस रिकवर करना। आप लोगों में इंसानियत नहीं है तो ना सही, मेरे में इंसानियत है। मैं आप लोगों के 2-4 मैसेज की वजह से या इनबॉक्स में आके रिक्वेस्ट आप मेरे साथ करते हैं कि प्लीज सर आप ऐसा ना करें, लोगों को कमाने दें, फलान करने दें। यार मैं क्यों करने दूं? जब मुझे पता है कि $200-250 वाले का लॉस रिकवर ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं क्यों किसी को कहूं कि आप स्टेक लगा लें, आप डिपॉजिट करवा लें? कैसे लॉस रिकवर होगा? मुझे भी तो आगे समझा देना। अब $200 महीने के 1% के हिसाब से लगा ले, $2 रोज के आ रहे, $60 महीने के बनते हैं, $50 तो डिपॉजिट करने होते हैं, $50 तो गैस फी चली गई, तो पीछे बच कितने रहे? या तो आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती है, जो आ जाते हैं जी सबको डिपॉजिट करने दें, आप क्यों अकेले ही मना करी जा रहे हैं? मैं मना कर रहा हूं और मैं एफर्ट भी आप लोगों की वजह से नहीं कर रहा, मैं छोटे यूजर्स की वजह से एफर्ट कर रहा हूं। मैं जितना ये लगा हूं, वीडियो बना रहा हूं या मैं आगे मीटिंग्स वगैरह कर रहा हूं, अपने सीनियर से मिल रहा हूं, अपनी टीम से मैं राब्ते में हूं, आगे हम उससे भी आगे राब्ते में जा रहे हैं। ये सिर्फ किन के लिए कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया, जितने बेचारे छोटे यूजर्स फंसे हुए उनके लिए। अब उनका भी तो हल होना चाहिए ना। यहाँ तो कंपनी को चाहिए था कोई ऐसा नोटिफिकेशन। यकीन माने अगर कंपनी ऐसा कह देती ना कि $1000 से ऊपर जितने भी हैं लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक और $1000 से ऊपर है, वो $100 की उनकी लगेगी गैस फी और अपनी स्टेक लगा सकते हैं। और जो $1000 से नीचे, 500 से जो नीचे है, ठीक है ना, 500 से जो नीचे है उनकी गैस फी फ्री है। तो मैं कहता ओके, मैंने कहना था ये ठीक है, मैंने कंपनी के अगेंस्ट नहीं बात करनी थी। ऊपर वालों को लगा दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने कमा भी लिया हुआ अच्छा खासा, और अगर स्टेक लगा के वो मजीद इनकम जनरेट भी कर लेंगे, उनकी कमाई हो जाएगी। लेकिन छोटों वालों की खत्म होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एफर्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे। छोटे जितने भी यूजर्स हैं ना, मैं उन लोगों के लिए आज भी बता दूं, मैं कल भी आप लोगों के साथ था, आज भी आप लोगों के साथ हूं। इंशाल्लाह मैं आज भी आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाला हूं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। इंशाल्लाह 1-2-3 दिनों के अंदर अंदर, ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पॉसिबल ऐसा है कि इसी वीक के अंदर या कल या परसों किसी डेट में भी ऐसी न्यूज़ आ सकती है। छोटे जितने भी यूजर्स हैं ना, इनको कोई रिलीफ मिल जाएगा, इंशाल्लाह इनको मिल जाएगा, ये परेशान ना हो। तो बाकी जब कुछ सवाल करने आते हैं ना कमेंट्स में, या तो पहले पूरी वीडियो देख लिया करें, उसको समझ लिया करें, उसको सोच लिया करें, तो फिर आगे स्टेप आप उठाया करें। ऐसे फौरन ही नहीं मैसेज में बस आपको लिखने की पड़ी थी, मैसेज में लिखना शुरू हो जाए या इनबॉक्स में आ जाए, सवाल जवाब करने शुरू हो जाए। मैसेजों में सवाल जवाब ना किया करें, कोई फायदा नहीं है। जिसने सवाल जवाब करना होगा ना, कल मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है ना, मैं ऑनलाइन आऊंगा कल, ठीक है। कल मैं, हो सकता है अगर कोई खास अपडेट ना हुई ना, कल कोई खास मेरे पास टॉपिक ना हो आप लोगों के लिए बताने के लिए, तो मैं कल फिर ऑनलाइन ही आऊंगा। जिसने मेरे से कुछ सवाल करना है, जो अपने आप को ज्यादा लीडर या अपने आप को अपलाइनर समझता है, या जो ज्यादा समझता है, मेरा बहुत तजर्बा है, मैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से जाता हूं, मैं तो ये क्रिप्टो की बहुत अच्छी दुनिया को समझता हूं, तो कल मेरे फिर ऑनलाइन में आऊंगा, मेरे से सवाल जवाब कर ले, ठीक है ना। तो मैं देख लूंगा उसके पास नॉलेज है या कितनी इन्फॉर्मेशन है। बातें करना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। जो मुझे विड्रा की बात करते हैं ना, जी हमारा विड्रा रिसीव हो गया, या स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देंगे, सर हमारा तो हो गया, आप लोगों को मना करी जा रहे हैं, भाई तुम अपना अकेले का सोच रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि रेशो चेक करो, ज्यादातर $500 से नीचे वालों की है, $500 से ऊपर वालों की बहुत कम है। वो तो अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, छोटे वालों का भी लॉस रिकवर करवाएं। बातें होती है, बातें करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी बंदा बात कर लेता है। तो ये बात है समझाने वाली कि मैं कल भी पॉजिटिव था, मैं पॉजिटिव आज भी हूं। बस मेरा समझाने का तरीकाकार उन लोगों को नहीं समझ आता जिनके जो खुद नेगेटिव है, बेसिकल वो खुद नेगेटिव सोच के मालिक है।
इसलिए उनको मेरी बात की समझ नहीं आती। तो ये सारी मामलात हैं। तो फिर कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि जी आप लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई मैं अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी को लेकर जा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? अगर कोई खुद अपनी मर्जी से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे दोबारा रिस्क लेना चाहता है, काम करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अफोर्ड कर सकता है, तो भाई इसमें बुराई क्या है कि दुनिया में सिर्फ या कहीं लिखा गया कि आप ट्रेजर एनएफटी के अलावा कहीं और डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो मैं भी कहूँ यार मैं तो गुनाह कर रहा हूँ, ये तो गुनाह हो जाएगा, मेरे सर गुनाह लिखा जाएगा। भाई अगर कोई करना चाहता है, डिमांड मेरे साथ कर रहे हैं कि भाई आप हमें कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का भी बताएं, अपनी वीडियो में बेशक थोड़ा सा बताएं, बता दिया करें कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के साथ तो हम काम करेंगे, लेकिन हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम करने कोई बुराई है? मैं कहता हूं नहीं बुराई। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर कोई बुराई नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये रिस्की काम है, तो इसलिए इसमें आपका अपना ही नफा अपना ही नुकसान है, ये रिस्की काम है। अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं ले सकते तो फिर भी आप करना चाह रहे हैं, अफोर्ड भी नहीं करते, किसी से उधार लेकर करना है, ऐसे मामला तो फिर ना करें, फिर बुराई है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं नीचे हम ले सकते हैं, इसलिए तो आपको कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं दूसरे प्लेटफॉर्म का भी बताता हूँ। जी बिस्मिल्लाह, ठीक है, मैं अपने ये स्क्रीन पे व्हाट्सअप ये जो सा सॉरी व्हाट्सअप नंबर देता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे। मेरे इनबॉक्स में मेरे ग्रुप भी हैं, जो सा कम्युनिटी ग्रुप है सबसे नीचे, वो कम्युनिटी ग्रुप में आप ऐड अपने आप को ज्वाइन कर लें। और मेरे व्हाट्सअप स्क्रीन पे जो नंबर लिखा हुआ है इस पर इनबॉक्स पे आप मुझे बताएं मेरी कम्युनिटी में काम करना आपने, मैं अपने साथ आपको काम करवा लूंगा। अगर आपने किसी और के मतलब पूछना है कि फलान प्लेटफॉर्म पे मैं काम करना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं करना चाहता, किसी और के साथ करना चाहता हूँ, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ये बेहतर है या नहीं बेहतर अपने तजर्बे के हिसाब से बताऊंगा ना मैं। तो जो मेरे साथ काम करना चाहता है उसको भी वेलकम, जो मेरी कम्युनिटी में काम करना चाहता है, मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में काम बहुत सारे लोग हैं। मैंने पहले भी अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, इंडियन कम्युनिटी मेरे साथ माशाल्लाह बहुत काम कर रही है, मेरे पे यकीन कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, और मैं उनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं अच्छे तरीके से माशाल्लाह अर्निंग कर रहे हैं उनके आगे से, उन्होंने भी अपनी टीमें बना ली हुई हैं, सारा कुछ निज़ाम अच्छा चल रहा है उनका। नेपाल में, बांग्लादेश में है, ईरान में है, मेरी इटली में है, काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज में मेरी जो कम्युनिटी काम कर रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। जो करना चाहता है वेलकम। किसी को बुरा लगता है मेरी बातें तो वो ना सुने, उसका तो यही हाल है, वो ना सुने। मैं तो उसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बाकी मैं कल कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास कोई न्यू अपडेट ना अगर आई ना कोई मेरे पास, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आप लोगों को ना, मैं ऑनलाइन आऊँ, तो जिसने कोई सवाल करना होगा तो मेरे साथ करी जाए, मैं उसको फौरन जवाब दे दूंगा। ये कमेंट्सों में आके ना वो बंदों वाली हरकत किया करें, फजूल मैसेज ना किया करें। पहले वीडियो को गौर से सुन लिया करें, अल्फाज पूरे सुन लिया करें। पूरे अल्फाज सुनते नहीं है, या सुन लेते तो आप लोगों को समझ नहीं आती। रोज रोज मैं उन लोगों की अच्छी खासी करता भी, फिर वो मेरे आके बीच में पता नहीं उनको शर्म ही नहीं आती, उनको इज्जत ही नहीं रहा है। तो करी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छोटे यूजर्स परेशान ना हो, ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में, अब कुछ ही दिनों में, 1 2 4 दिन में हो सकता है इसी वीक में ही छोटे यूजर्स के लिए रिलीफ मिल जाए। तो ये सारे मामला हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। अब उम्मीद है कि सबको समझ लगी होगी कि मैं आज भी आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग उम्मीद छोड़ दें। उम्मीद छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे से अक्सर ग्रुप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे इनबॉक्स में आके कहते हैं कि सर हम उम्मीद छोड़ते थे। मैं फ़ौरन उनको कहता हूँ कि क्यों उम्मीद छोड़नी है आपने? उम्मीद नहीं छोड़नी, हम लगे हुए ना, दुआ करें, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद नहीं छोड़नी। कभी भी मैं यही कहूँगा उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा, ठीक है ना, बेहतर होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं किसी को नेगेटिव न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझने में फ़र्क है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो स्टेक वाले मामलात हैं, जो स्टेक लोग लगा रहे हैं या जो लोग लगाना चाहते हैं, चलें इस बात को छोड़ते हैं, ये फिर कभी सही, वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।